हेलो एवरीवन, मैं हूं उम्मीद विशाल और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। डिस्कशन शुरू करें इसके पहले जान लेते हैं, हम सभी को मालूम है कि मनुष्य का शरीर सेल्स से बना हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड फर्दर ऑर्गन्स। लेकिन आज हम कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स की बात करने जा रहे हैं जिनके पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है। जी हाँ, इन ग्रंथियों के पास, इन ग्लैंड्स के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि दे कैन सीक्रेट सम मटेरियल्स, मीन्स दे आर केपेबल ऑफ सीक्रेशन और रिलीज सम आइटम्स। यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले लेट मी क्लियर, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है। ग्लैंड्स आप ग्रुप ऑफ सेल्स या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ग्लैंड कह सकते हैं, लेकिन हम सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को और सारे ऑर्गन्स को ग्लैंड्स नहीं कह सकते हैं। तो फिर ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? ग्लैंड्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स या स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनके पास कैपेसिटी है। कैसी कैपेसिटी है, कैसा पावर है? दे कैन रिलीज सम मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। यानी कि ये स्रावित कर सकते हैं कुछ द्रव्यों को। ये स्रावित मीन्स सीक्रेशन, ये रिलीज कर सकते हैं कुछ द्रव्यों को। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स या स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कह सकते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है कि दे कैन सीक्रेट सम मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इनका इतना महत्व क्यों है, क्यों इनकी इतनी महत्ता है, इंपॉर्टेंस क्यों है? इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि दे आर यूजफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। एक मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी आवश्यकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू द ग्लैंड्स एंड on which basis they can be categorized। पहले बात करते हैं ग्लैंड्स की। मैंने पहले बताया ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियां, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स या कुछ ऑर्गन्स भी जो सिक्रेशन का काबिलियत रखते हैं, उनको ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए, ग्लैंड्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। On the basis of their composition, on the basis of their function, we can categorize glands into two basic types. The first type is exocrine glands. Exocrine glands, exo means बाहरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब उनसे जो भी चीज निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है। एंड द सेकेंड वन इज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडो मीन्स अंदर की तरफ, यानी उनसे जो भी सिक्रेशन, जो भी चीज रिलीज होती है वो बॉडी के अंदर रिलीज होती है। एक्सो से बाहर, इंडो से अंदर। एक एक ग्लैंड का आपको एग्जांपल देते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हम बता दे रहे हैं आपको, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, उससे स्वेट निकलता है यानी पसीना निकलता है, बॉडी से बाहर निकलता है। एक इंडो का आपको एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह वर्क करता है और उससे जो इंसुलिन निकलता है वो ब्लड में मिक्स होता है यानी शरीर के अंदर। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप दो टाइप में बांट सकते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सो यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिनसे निकली हुई चीज शरीर से बाहर जाए, और इंडो जिससे निकली हुई चीज शरीर के अंदर आए। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज सिक्रीट होती है, स्रावित होती है, बहती है, उसके लिए एक पाइप लगता है, एक डक्ट लगता है। बिना पाइप से उसकी चीजें नहीं निकल सकती, मीन्स दे आर डक्टफुल ग्लैंड्स। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी पाइप जैसी आकृति की आवश्यकता नहीं है। उनसे निकली हुई चीज डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। सो द सीक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स मिक्स विद द ब्लड। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला ये बाहरी, ये अंदरी। दूसरा क्या होता है, उसका डक्ट होता है और इसका डक्ट नहीं होता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर सिक्रेशन एंड देयर फंक्शन एंड ऑल्सो देयर लोकेशन। इसलिए आज का जो सेशन है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आइए जानते हैं कि ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। आपके लिए मैंने बोर्ड वर्क पहले कर दिया है जिससे ये वीडियो शॉर्टर और यूजफुल होगा। लेट्स सी एट द बोर्ड
इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडो मतलब अंदर की तरफ, क्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी प्रणाली, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी प्रणाली। इंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? आपने सही समझा, ग्लैंड्स। मीन्स इंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। और कैसे ग्लैंड्स? ग्लैंड्स तो मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। चूंकि इंडोक्राइन सिस्टम लिखा हुआ यानी कि ये कंपोज्ड है इंडोक्राइन ग्लैंड से। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक और खूबी है, इनसे जो चीज निकलती है उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं, उनसे कुछ एंजाइम्स और दूसरे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दैट्स वाई आपको यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है, ग्लैंड्स को ग्रंथियां भी कहते हैं। तो देखिए इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी प्रणाली किससे बना हुआ है? ग्लैंड से बना हुआ है। कौन से ग्लैंड से? इंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, यानी इनसे क्या चीज स्रावित होती है, बहती है? तो ये बहते हैं हार्मोन्स। देयर ए क्वेश्चन अराइजेज, यहां एक प्रश्न उठता है, हार्मोन्स फिर क्या है? तो हार्मोन्स एक्चुअली में केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो काम करते हैं मैसेंजर का, वो काम करते हैं मैसेंजर का। दैट्स वाई हार्मोन्स को आप केमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स कह सकते हैं, यानी कि ये ग्लैंड से निकलते हैं और मैसेज लेकर अपने साइट यानी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर इनका काम है। इनका हार्मोन्स का क्या काम है? ये ग्लैंड से रिलीज होंगे और ब्लड के थ्रू टारगेट साइट पे पहुंचेंगे। टारगेट साइट यानी शरीर का वो हिस्सा जहां इनको फंक्शनिंग करना है, काम करना है। तो मैंने ये जो चार्ट बनाया है उसमें देखिए हार्मोन्स कहां रीच कर रहे हैं? टारगेट साइट पे, जहां शरीर के उस हिस्से पर जहां इनको काम करना है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इनका फंक्शन क्या है, मैंने इनके फंक्शन को एक जगह एसिमिलेट किया है, यानी अलग अलग ग्लैंड्स का फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। फिर मैं बता दूं आपको, हार्मोन्स किन ग्लैंड से निकलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स नहीं निकलते हैं। और इस सेशन में हम लोग एक्सोक्राइन की बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वी आर लर्निंग इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही बात कर रहे हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मेन फंक्शन, मुख्य जो कार्य हैं, क्या है? देखिए फर्स्ट में है मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में उपापचय कहते हैं। तो देखिए मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो शरीर के फंक्शनिंग के लिए जरूरत है, यानी कि डाइजेशन और एनर्जी जो मिलती है हमें, उसको पूर्ण सुचारू रूप से यानी उचित डाइजेशन, उचित एनर्जी मिले, इसके लिए मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। इसका ख्याल कौन रखते हैं? ये हार्मोन्स रखते हैं। दूसरे पे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, यानी हमारे शरीर का वृद्धि हो और विकास हो, इसका भी ये ख्याल रखते हैं। तीसरा जो है इमोशन एंड मूड, भावना और मनोदशा। आप देखिएगा कि हम लोग का इमोशन चेंज होता है, मूड चेंज होता है, उसको कंट्रोल वे में रखना है, यानी बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी ये देखते हैं। तो देखिए बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो हमारा नर्वस सिस्टम देखता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो है प्राइमरी, मुख्य कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखता है, और ये सेकेंडरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखते हैं, यानी कि ये भी शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये हार्मोन्स का आपको फंक्शन भी हो गया, यानी कोई अगर फंक्शन पूछ दे हार्मोन्स का तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शन, यानी प्रजनन क्षमता का भी ये जरूरी भी है। इन्हीं के चलते, हार्मोन्स के चलते ही आपको प्रजनन क्षमता बनी रहती है, यानी दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एग्स इन वुमेन्स, फॉर रिलीजिंग स्पर्म्स इन मेल्स। ये हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर एक और चीज लिखा है स्लीप, ब्लड प्रेशर। अब देखिए ये ब्लड के प्रेशर को भी, यानी कि फियर फैक्टर हो गया, कभी ज़्यादा एंग्री हो गए उस समय जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसको कंट्रोल करते हैं ये, कभी डर जाते हैं उस समय भी कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ ये स्लीप जो यहाँ लिखा हुआ है आपकी नींद को भी कंट्रोल करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ होता है, यानी वो 9 बजे सोएगा, कोई व्यक्ति जो है 12 बजे सोएगा। ऐसा नहीं है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक में सुधार हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आदत में शुमार हो जाती है कि हम 9 बजे सोएंगे, हम 12 बजे सोएंगे,
अलग अलग व्यक्ति का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होता है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ मेजर जो है इंडोक्राइन सिस्टम का मैंने एक सेटअप बनाया था, फिर से दोहरा रहा हूं। इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी प्रणाली। इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या हैं आपको मालूम है? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स जिनसे कुछ स्रावित हो, जो सिक्रेशन कर सके। फिर ग्लैंड्स से क्या रिलीज होता है? ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स भी रिलीज हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होगा? हार्मोन्स रिलीज होंगे। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स हैं केमिकल मैसेंजर जो कि ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू अपने टारगेट साइड यानी बॉडी के उस भाग में जाते हैं जहां इनको काम करना है। टारगेट साइट पर पहुंचकर इनका क्या काम है? अब अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग काम है। अब काम मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखते हैं, बॉडी ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखते हैं, स्लीप का ध्यान रखते हैं, ब्लड प्रेशर का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके ढेर सारे फंक्शन हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में जो मुख्य अंतःस्रावी ग्लैंड्स ग्रंथियां पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। एक एक करके हम लोग उनको कैटेगराइज करते हैं। इसके लिए मैंने दो पिक्चर बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, दो डायग्राम को ड्रॉ किया है आपके इस व्हाइट बोर्ड पे आपकी सहूलियत के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक तरफ मैंने मेल का स्ट्रक्चर बनाया है और एक तरफ फीमेल का स्ट्रक्चर बनाया है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं किसी भी मनुष्य के शरीर में उसके चाइल्डहुड के बाद, जहां से वो टीनेजर एज में यानी एडोलेसेंस पीरियड जब उसका शुरू होता है 10 से 11 साल से लेके 17 से 18 साल तक, इसी बीच में ये ग्लैंड्स जो हैं अपने केमिकल को रिलीज करना शुरू करते हैं। यानी इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है और शरीर में बदलाव होता है, नियंत्रण होता है। इसलिए ये जो फोटो है इससे कंफ्यूज नहीं होता है। ये एक मेल पर्सनालिटी का फोटो है और एक फीमेल पर्सनालिटी का है। वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनको मेजर मुख्यतः को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू। और इससे जुड़े कई सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। केवल इस डायग्राम को समझकर आप कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस सेशन को देखिए, बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मेल पर्सनालिटी के ब्रेन से, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में 3 तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला जो है वो है पीनियल ग्लैंड, याद रखिएगा। पहला जो है वो है पीनियल ग्लैंड। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का भाग भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी यूज होता है। और उसके ठीक नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है। ये तीनों ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ये तीनों ब्रेन में होते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड है ये ब्रेन के मिडिल पार्ट में होता है। पीनियल ग्लैंड जो है ब्रेन के मिडिल पार्ट में होता है। उसके ठीक बगल में आपने जो है हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस के नीचे का भाग है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बेस है ब्रेन का। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से ब्रेन सर के हिस्से में जहां से मस्तिष्क शुरू होता है वहीं पर यह सिचुएटेड होता है। यह सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, बहुत छोटा, मटर के दाने के साइज के लगभग बराबर ये होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये एक क्वेश्चन भी इसमें हो गया हम लोग का कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ होता है? बेस ऑफ ब्रेन पे होता है, बहुत छोटा साइज का होता है। यानी 3 जो ब्रेन में ग्लैंड्स हैं, पहला है पीनियल, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, मैं पहले लोकेशन बता रहा हूं इस इंफॉर्मेटिव सेशन में। पहले मैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स का लोकेशन बता रहा हूं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है और हमारे शरीर में कहां अवस्थित है, उनका लोकेशन कहां है। इसके ठीक बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि किस इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या है और उनका टारगेट साइट क्या है, उनका कार्य क्या है और शरीर के किस हिस्से पर वो
एक्ट करते हैं, इसलिए बने रहेंगे हमारे इस वीडियो के साथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनियल तीनों ब्रेन में होते हैं, राइट। अब उसके ठीक नीचे हम उतरते हैं गले, नेक वाले इलाके में, यहां पर वॉइस बॉक्स के नीचे, वॉइस बॉक्स के नीचे, वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक बटरफ्लाई शेप का होता है और इस थायराइड ग्लैंड के ठीक बैक साइड में जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होते हैं जिनकी संख्या 4 होती हैं। यानी वो थायराइड ग्लैंड से ही उनके दोनों सरफेस पे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट कर दिया। दोनों जो हैं इनके लेटरल सरफेस पे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों हमारे गले में होते हैं। यानी 3 हो गए मस्तिष्क में, 2 हो गया गला में। अब गला से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, चेस्ट कैविटी में आते हैं, दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक और इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं उसको? थाइमस। दोनों लंग्स के बीच में है। अब उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर पेनक्रियाज दिख रहा है, अग्नाशय, जो कि हमारे स्टोमक के ठीक पिछले हिस्से में होता है। यानी कि पेनक्रियाज एक ऑर्गन होने के साथ साथ इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। मैंने पहले ही बोला था कि ग्लैंड्स को अगर डिफाइन करना है तो ग्लैंड्स को डिफाइन करते वक्त आप क्या कर सकते हैं? या तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या कोई ऑर्गन भी है, या तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या कोई ऑर्गन भी है, लेकिन एक चीज उनमें होनी चाहिए, दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रीशन ऑफ सबस्टांस, यानी उनसे कुछ चीजें स्रावित होने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए। पैनक्रियाज के ठीक नीचे दोनों किडनी के ऊपर, किडनी के ढक्कन की तरह, कैप ऑफ किडनी, हमारे लेफ्ट राइट दोनों किडनी के ऊपर उसके ढक्कन की तरह दोनों दो ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां भी होती हैं, किडनी के टॉप साइड पे सिचुएटेड होता है। उसके ठीक नीचे मेल में, ध्यान रखिएगा, सेक्स ग्लैंड, जो मेल और फीमेल का सेक्स ग्लैंड अलग है, बाकी सब ग्लैंड्स लगभग एक हैं, समान हैं। लेकिन मैंने 2 पिक्चर बनाने के पीछे यही रीजन था कि मैं मेल के इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी दिखा सकूं और फीमेल के इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी आपको दिखा सकूं। तो मैं फिर से, नीचे जो है आप टेस्टिस देख रहे हैं जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं। ये टेस्टिस जो हैं वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो एक बार फिर से तेजी से रिवाइज कराते हैं। मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्य इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। 3 ब्रेन में हमारे, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। गले में 2, थायराइड और पैराथायराइड। नीचे आइएगा चेस्ट कैविटी में तो दोनों लंग्स के बीच में एक थाइमस, उसके थोड़े से नीचे स्टोमक के पीछे पैनक्रियाज, अग्नाशय आपका, और उसके दोनों किडनी के ठीक ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी दोनों किडनी के ठीक ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स। और नीचे अगर आप चले आएंगे पेल्विक एरियाज में, पेल्विक बोन्स के पास वाले इलाकों में, तो आपको स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस मिलेगा जिसको वृषण कहते हैं। तो ये मेल पर्सनालिटीज के इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब हम लोग इस पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक फीमेल पर्सनालिटी के इंडोक्राइन ग्लैंड, सेम है, ब्रेन में वही 3, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। याद रखिएगा, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं पिट्यूटरी को, और ये सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस पे होता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी के ठीक ऊपर हाइपोथैलेमस होता है जो थैलेमस का नीचे वाला इलाका है, और ब्रेन के मध्य भाग में कौन सा होता है? पीनियल होता है। इसके कार्य भी मैं बताऊंगा, आप बने रहें, इसके कार्य बताऊंगा, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं और क्या कार्य करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ढेरों सवाल पूछे जाते हैं, लोकेशन भी पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, पीनियल कहाँ है। तो आप जो है अगर इस सेशन को अच्छे से देखेंगे तो सारे कंफ्यूजन क्लियर होने हैं। टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन्स ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, सो रिलैक्स। और आप देखें अच्छे से, नीचे गले में बिल्कुल मेल पर्सनालिटी की तरह यहाँ थायराइड और पैराथायराइड आपको ग्लैंड दिखेगा। मैंने पहले ही बताया कि ये जो है वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे होता है, वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे होता है, विंड पाइप को लपेटे हुए लगभग होता है। उसके ठीक नीचे यहाँ ब्रेस्ट कैविटी में
लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड आपको दिख रहा है और उसके ठीक नीचे पैनक्रियाज स्टोमक के पीछे, जैसा कि मेल पर्सनालिटी में भी होता है। और यहाँ किडनी के ऊपर दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं और नीचे पेल्विक रीजन में, जहाँ पेल्विक बोन्स होते हैं वहाँ उस रीजन में आपको यहाँ पर एक अलग सेक्स ग्लैंड दिखेगा, क्योंकि सेक्स अलग है, जेंडर अलग है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो जब हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कैटेगराइज करेंगे, उनको नाम देंगे, तो बाकी सब तो सेम रहेंगे, बस सेक्स ग्लैंड्स अलग रहेंगे। बाकी सब ग्लैंड सेम है, सेक्स ग्लैंड्स अलग है। इसका टेस्टिस हो जाएगा मेल में और फीमेल में ओवरीज हो जाएंगे, जिसको अंडाशय भी कहते हैं, और ये भी रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में महिलाओं का यूट्रस का जो वाल होता है, यूट्रस के वाल पर एक ग्लैंड जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, वो एक्टिव रहता है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। लेकिन ये केवल, ये इंडोक्राइन ग्लैंड केवल उन्हीं महिलाओं में होगा जो प्रेग्नेंट होंगी, यानी कि जिन्होंने गर्भ धारण किया है। यानी आप इंडोक्राइन ग्लैंड्स को गिना सकते हैं, उंगली पे गिना सकते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स बताओ हमको, तो ऊपर से टॉप से शुरू कीजिए। मस्तिष्क में यानी हमारे ब्रेन में पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। गले में आइए थायराइड, पैराथायराइड। उसके ठीक थोड़ा सा नीचे लंग्स के बीच में आइए थाइमस। उसके नीचे आइए स्टोमक के पीछे पैनक्रियाज। दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल और पेल्विक कैविटी में, पेल्विक बोन्स के पास मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में एक ग्लैंड और बढ़ जाता है, जो कि क्या है? यूट्रस के वाल पर वो एक्टिव होता है, यूट्रस के वाल पर प्लेसेंटा। इस सेशन में हमने क्या पढ़ा? ग्लैंड्स, टाइप ऑफ ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम था, और उसका लोकेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो नंबर 1 है, इसके बाद इसी के साथ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकले हुए हार्मोन्स, उनके फंक्शन और उनके टारगेट साइट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा नाम अमित विशाल और दीक्षा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रणाम।